A very good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda Sir. Dear student, I hope that you will be fine at home. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी बोर्ड पेपर जो है यानी कि क्लास 10 और 12th की जो एग्जाम जो है वो मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रही है। सो ओनली वी हैव 2 डेज है ना, और इन दो दिनों में हमको बहुत कुछ करने हैं, बहुत कुछ पढ़ने हैं। तो बिना कुछ देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है पैराग्राफ राइटिंग है। आज हम काम करेंगे पैराग्राफ राइटिंग पर कि हाउ टू मेक अ पैराग्राफ राइटिंग, उसमें क्या फॉर्मेट होती है, कौन कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, कैसे आपको 4 आउट ऑफ 4 आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको उसमें क्या क्या क्लूज दिए रहते हैं, है ना, वो आपको ध्यान में देते हुए आज की वीडियो में आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये कितने मार्कर क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर क्वेश्चन है? 4 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान है ना। खासकर सीजी बोर्ड में जो पैराग्राफ राइटिंग जो आता है बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको क्लूज दे दिया गया था, है ना। क्लू माने कि हिंट, आपको हिंट दे दिया गया है, तो उसी हिंट पर ही आपको काम करना, उसी हिंट पर ही आपको पैराग्राफ लिखना, लगभग आपको 100 शब्दों में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो देखिए हमको हमारा जो क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है कि एक पैराग्राफ लिखना है, किस पर काम करना है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। क्या दिया गया है? बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, है ना। कुछ क्लूज माने होता है हिंट, है ना, इसका मतलब होता है, क्या होता है? हिंट। हिंट, है ना, कि इशारा में बात किया गया है, यानी कि कुछ हिंट दिया गया है, उस हिंट के बेसिस पे बिहाफ में आपको पैराग्राफ लिखनी है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये सारे चीज क्या है, आपके क्लूज दिए गए, यानी कि आपको हिंट दिया गया है। तो देखिए क्या क्या हिंट दिया गया है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनी डिसीज, हेल्प्स टू कंट्रोल वेट, इंप्रूव द एनर्जी लेवल, शुड बी डन रेगुलरली। ये सारे जो चीज जो है, ये जो 6 जो पॉइंट जो दिया गया है, ये सारे आपके हिंट है ना, जो कि क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। जो कोई भी आपको पैराग्राफ, जो कुछ भी पैराग्राफ राइटिंग अगर आपको मिलता है, तो सीजी बोर्ड में क्या होता है कि आपको कुछ हिंट दे दिया गया रहता है, कुछ क्लूज दे दिया गया रहता है, उसी के बेसिस पे आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी होती है, उससे बाहर नहीं। आपको पेज भरना नहीं है, इसी लाइन को ही, है ना, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये 6 पॉइंट को आप कम से कम 10-12 लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए 4 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 10 से 12 लाइन में आपको खत्म करना है, यानी कि 100 शब्दों में ये आपके आंसर बनने चाहिए। देखिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज यानी कि योगा, योगा से आपको फायदे क्या है, एक्सरसाइज करने से आपको फायदे क्या है ना। हमको डेली एक्सरसाइज हम करते हैं, है ना, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, इवनिंग वॉक जाते हैं, योगा करते हैं, ये सारा चीज करते हैं, तो उसके फायदे क्या होते हैं, इसके तो फायदे क्या होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया गया है क्वेश्चन में। इसी के बेसिस में आपको एक फ्रेमिंग करना है, पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करते हैं पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, टॉप ऑफ द पेज में लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, गॉट इट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आंसर लिखना चालू करेंगे। आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर पॉइंट दिया गया है, क्या पॉइंट दिया गया है, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, है ना, एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है ना, व्यायाम जो है महत्वपूर्ण है ना। तो इसके या तो एक लाइन पहले कुछ जोड़ दीजिए, या फिर उसके बाद कुछ एक लाइन जोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैंने क्या लिखा है, एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। मैंने शुरुआत इसी तरीके से किया है कि योगा की व्यायाम जो है, एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ द हेल्दी लाइफस्टाइल। ये जो एक्सरसाइज करने से जो होता है, वो लाइफस्टाइल में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, है ना? एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है ना। हमारा जो लाइफ जो होता है एकदम बहुत ही शानदार होता है, क्या करने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। फिर मैंने लिखा है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर, देखिए आगे आपका एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट लिखा है, अब मैंने यहाँ पे इट का यूज किया। देखिए क्या होता है, बार बार हम एक्सरसाइज लिखने से अच्छा ये है कि हम उसका कुछ प्रोनाउन हम यूज कर दें, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, इट का इस्तेमाल किया है ना। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज को जैसे नाउन को हम बार बार रिपीट ना हो, इस वजह से क्या बना हुआ है, प्रोनाउन बना हुआ है ना। तो एक्सरसाइज की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, एक बार जैसे कुछ आपको टॉपिक मिला, मान लीजिए जंक फूड का, तो एक बार आपने पहली बार आपने जंक फूड लिख दिया है, और बार बार वही चीज आपको लिखना है, तो उसकी जगह में आप कुछ भी चीज, जैसे कि आपको जैसे इट लिखना है तो इट लिखिए। अगर कोई लिविंग थिंग है, जैसे कि मेल है फीमेल है, तो उसकी जगह ही यूज करेंगे, या उसकी जगह सी आप यूज करिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज की जगह में मैंने क्या लिखा है, इट लिखा हुआ है। देखिए तो आपको क्या लेना है,
पॉइंट लेना है। पहला नंबर पॉइंट आपका ये है, क्या पॉइंट है? एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट को आपको मेंशन करना है आपके पैराग्राफ राइटिंग में। पढ़ लीजिए, नोट डाउन करिए। देखिए, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, है ना। जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या के लिए? हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने पॉइंट यहां से चुरा लिया। ये चुरा लिया मैंने कि यहां से दे दिया गया है, जस्ट मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया है। पहला नंबर पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज इज एन इंपॉर्टेंट। यहाँ ये पहला नंबर पॉइंट दिया गया है, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इट इज एन इंपॉर्टेंट। बस वही है, काम से सेम है ना। आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे एक्सरसाइज एक बार आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे इट लिख दिया। बस उतने ही चेंजेस मैंने किया, बाकी सब सेम टू सेम मैंने पहला नंबर पॉइंट को उठा के रख दिया है। इट इज एन इंपॉर्टेंट, तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? किसके लिए है? अवर हेल्थ के लिए है। ये थोड़ा सा शब्द मैंने जोड़ दिए यहाँ पे, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ओके, फिर देखिए क्या किया है, इट इज गुड फॉर, इट इज गुड हैबिट एंड इट इज अ टाइप ऑफ पावरफुल मेडिसिन, है ना। मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग बनाने के लिए होता ही हो, कुछ थोड़े बहुत आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए, है ना। या तो सेंटेंस के पहले, यानी कि कुछ हिंट जो दिए गए उसके पहले कुछ फ्रेम कर दीजिए, या फिर उसके बाद कुछ फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट हमारा हो गया है, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? रिड्यूस स्ट्रेस। इसके ऊपर हमको लिखना है। तो उसके पहले मैंने एक लाइन लिखा है, इट इज अ गुड हैबिट, है ना। ये एक अच्छी आदत है। क्या अच्छी आदत है? एक्सरसाइज करना एक अच्छी आदत है। और क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पावरफुल मेडिसिन, है ना। मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है ना, आप चाहो तो बदल सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ पावरफुल मेडिसिन, एक प्रकार का क्या है? एक पावरफुल मेडिसिन है ना। कि व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से हमको कोई बाहरी जो मेडिसिन जो है उसको हम खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्वस्थ रहते हैं, हम फिट रहते हैं, ठीक है। पावरफुल मेडिसिन, ये लाइन मैंने ऐड किया है उसमें। आप चाहो तो आप और दूसरा लाइन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फिर क्या लिखा है, इट गिव्स अस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज क्या देता है कि हमको फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से क्या करता है? हमको हैप्पी बनाता है, हमको हेल्दी बनाता है ना। क्या बनाता है? इट गिव्स अस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना। ये हमको क्या देता है? एक फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से हमको स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी बनाता है। कौन? एक्सरसाइज, ठीक है। फिर देखिए, इट रिड्यूसेस। देखिए ये सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे क्या है सेकंड पॉइंट? रिड्यूस स्ट्रेस है। यहाँ पे मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया है। इट रिड्यूसेस किया है। इट का मतलब क्या है? एक्सरसाइज, ठीक है। इट रिड्यूसेस नेगेटिव, है ना, नेगेटिव एफर्ट्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इट रिड्यूसेस, क्या को रिड्यूस करता है? नेगेटिव एफर्ट ऑफ स्ट्रेस। हमारे जो नेगेटिव जो तनाव जो आते रहते हैं, जो नकारात्मक जो तनाव जो हमारे शरीर, हमारे ब्रेन पर आते रहते हैं, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। उसको क्या करता है? कम करता है। कौन कम करता है? एक्सरसाइज कम करता है ना। बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है, पॉइंट उठाइए और उसके आगे पीछे एक लाइन जोड़ दीजिए, है ना। कैसे जोड़ना है? देखिए, इट रिड्यूस, भाई एक्सरसाइज क्या को रिड्यूस करता है? हमारे नेगेटिव एफर्ट ऑफ स्ट्रेस, जो नकारात्मक जो स्ट्रेस जो हो रहे हैं, आते हैं, है ना। बहुत सभी को कुछ न कुछ समस्या होती है, तो जो तनाव जो आता है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है? वो थोड़ा सा तनाव कम होता है। इसीलिए सभी कोई, हम लोग सबको क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग में, ठीक है। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, अब ये दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनी डिसीज। देखो एक्सरसाइज से क्या होता है? बहुत सारे जो डिसीज जो होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट माने को रुकता है, कि एक्सरसाइज हम डेली करते हैं तो हम एकदम फिजिकली फिट रहेंगे, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है ना। इसको हमको कैसे जमा के लिखना है? देखिए थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मेनी डिसीज। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। देखिए इट की मैंने प्रोटेक्ट के पहले में क्या लगा दिया है? इट लगाया है। तो इट का मतलब क्या है? एक्सरसाइज ही है। इट का मतलब ही एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मेनी डिसीज ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज एक बार आ चुका है तो बार बार रिपीट ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे इट लिख दिया है। तो जस्ट इसे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ये वाला कॉपी एंड पेस्ट किया है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनी डिसीज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मेनी डिसीज, है ना। भाई कौन कौन से डिसीज को ये प्रोटेक्ट करता है? जैसे, है ना, अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर, लेकिन मलेरिया वलेरिया नहीं लिखना है ना। ये सब चीजें एक्सरसाइज से कोई उसका कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो देखो रिड्यूस, सॉरी, आपको क्या कर रहा है? डिसीज को आपको क्या करता है? प्रिवेंट कर रहा है। तो कौन कौन से डिसीज को प्रिवेंट करता है एक्सरसाइज? देखिए, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, हार्ट अटैक, शुगर, अस्थमा, डायबिटीज, है ना, एटसेट्रा, बहुत सारे,
चीजें है ना, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखा रहता है। जिसकी जो ओवरवेट है, जो ज्यादा वजन के हैं, अगर एक्सरसाइज करेंगे है ना, तो वो जो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो वजन जो है, वेट जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हार्ट अटैक, बहुत सारी चीज आजकल के समय में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं है ना। तो जो एक्सरसाइज जो करते हैं वो फिजिकली फिट रहते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। शुगर नहीं होती है। ठीक है, अस्थमा के जो पेशेंट जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, है ना, कंट्रोल में होती है। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज के जो पेशेंट जो है वो भी कंट्रोल में होते हैं, डायबिटीज नहीं होती ऐसा तो कहना नहीं है, कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, बढ़ती नहीं है ना, घटती नहीं, कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो क्या करने से, एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज करने से ये सारी बीमारियां जो है, और भी बहुत कुछ बीमारियां है ना, यू हैव टू सर्च इन गूगल आल्सो, है ना। तो और सारी बीमारियां जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, क्या, एक्सरसाइज, है ना। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनी डिसीज, है ना, बहुत सारे डिसीज को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। हमको हमारे बॉडी में जो बीमारियां जो है उसको ग्रसित होने नहीं देता है, क्या, एक्सरसाइज। फिर देखिए क्या, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, थर्ड 1 2 3 4 थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देखिए, हेल्प्स टू कंट्रोल वेट, है ना। हेल्प्स टू कंट्रोल वेट का मतलब क्या है, वजन को कंट्रोल करके रखे रहता है, क्या, एक्सरसाइज। तो इसका हमने फ्रेमिंग कैसे किया देखिए, है ना। यहाँ पे डिप्रेशन भी है ना, एक्सरसाइज जो करते हैं वो डिप्रेशन में जाने से रुकता है, यानी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं। आजकल के समय में छोटे से छोटे बच्चे भी या फिर बड़े बुजुर्ग भी डिप्रेशन के शिकार जल्दी होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से फायदे ही फायदे हैं। देखिए फिर क्या है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल, है ना। देखिए मैंने यही लिख दिया, मैंने जस्ट ये कॉपी किया, हेल्प्स टू कंट्रोल वेट को कॉपी यहाँ पे कर दिया, उसके जस्ट पहले मैंने इट जोड़ दिया, ये इसके पहले मैंने इट लगा दिया। तो इट का मतलब क्या है, एक्सरसाइज है। तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल वेट बाय, अब ये जो वेट को कैसे कंट्रोल करेगा, बाय, है ना, किसके द्वारा, बर्निंग कैलोरीज, है ना, प्रिवेंटिंग एक्सेस वेट गेन, है ना। तो ये क्या करता है, एक्सरसाइज जो करते हैं, है ना, तो हमारी जो बॉडी में जो कैलोरीज होती है, जो चर्बी जो होती है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, उसको क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है, कौन, एक्सरसाइज। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल वेट, है ना। तो जो जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी जो चर्बियां जो होती है, उनकी जो कैलोरीज जो होती है ना, वो बढ़ने से रुक जाता है ना। बढ़े जैसे बढ़ भी जाएंगी तो वो एक्सरसाइज करने से रिड्यूस हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो क्या है, बर्निंग कैलोरीज, प्रिवेंटिंग एक्सेस वेट गेन, जिसकी ज्यादा वेट अगर हो रही है, वेट अगर जो ज्यादा वेट वाले हैं अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या, बर्न माने जलना, है ना, तो वो वाला जलना नहीं है जो हम जल जाते हैं। कहने मतलब क्या है, कैलोरीज जो होती है वो रिड्यूस होता है, वो धीरे 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 कम होते जाता है और इंसान जो है फिजिकली फिट होने लगता है, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये वाला फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया, हेल्प्स टू कंट्रोल वेट, है ना। तो एक्सरसाइज क्या करता है, ये वेट को अंडर कंट्रोल रखता है, कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता है ना, घटने नहीं देता, कंट्रोल में रखा रहता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, इट, फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, इंप्रूव्स द एनर्जी लेवल, है ना। एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है ना, एनर्जी, हम एकदम फ्रेशनेस रहते हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो देखिए, इट इंप्रूव्स अवर एनर्जी लेवल, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये मैंने इंप्रूव्स द एनर्जी लेवल, यहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस इसके साथ इंप्रूव के पहले इट लगा दिया। इट क्या है, एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज इंप्रूव्स अवर एनर्जी लेवल, और उसके साथ मैंने एक लाइन जोड़ दिया है ना, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा 5-10 लाइन कम से कम लिखने भी है, 100 शब्दों में लिखने हैं। तो क्या किया हूं मैं, इट इंप्रूव्स अवर एनर्जी लेवल, गिव्स अस फ्रेशनेस, एनर्जी, एक्सरसाइज करने से हमको क्या मिलता है, फ्रेशनेस मिलता है, ताजगी मिलता है, हम फ्रेश रहते हैं दिन भर 24/7, हम एकदम बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो भी हमारा जो काम रहता है, जो भी हम हमारा वर्क जो रहता है उस पर हम 100% अपना अटेंशन दे पाते हैं, है ना। ठीक है, क्या करने से, एक्सरसाइज करने से। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए जो है एक्सरसाइज, अब 6 पॉइंट क्या है हमारा, शुड बी डन रेगुलरली, ये मेरा 6 पॉइंट है, शुड बी डन रेगुलरली, है ना। तो शुड बी डन रेगुलरली, क्या कुछ शुड बी डन रेगुलरली, है ना, रेगुलरली हमको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसीलिए एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली, है ना। एक्सरसाइज को हमको प्रतिदिन रेगुलरली बेसिस पे हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि, बिकॉज दिया है यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे जगह ना होने कर मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ, है ना, बिकॉज, है ना, बिकॉज क्या है, इट गिव्स अस, है ना, क्या दिया है, इट गिव्स अस फूड एंड हेल्थ एंड वेल्थ, है ना। देखो, इट गिव्स अस गुड हेल्थ एंड वेल्थ, एक्सरसाइज करने से हमको क्या मिलता है, हेल्थ भी मिलता है और क्या बोलता है, वेल्थ भी मिलता है। कैसे वेल्थ मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, पैसा मिल, यहाँ पे वेल्थ लिखने का कारण ये है कि हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, हमारा पैसा का नुकसान नहीं होगा, ये बोल रहा है ना। तो आप अपने शब्दों में भी थोड़ा जोड़ने की कोशिश करेंगे चीजों को, ताकि आपका
जो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो सुंदर बन सके और पढ़ने में भी अच्छा लग सके। देखिए, इट गिव्स अस गुड हेल्थ, ये हमको अच्छा हेल्थ देता है एक्सरसाइज, और अच्छा वेल्थ भी देता है। तो वेल्थ फिजिकली रूप से पैसे नहीं है ना, लेकिन आप फिजिकली फिट रहेंगे और तो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आप डॉक्टर को किसी प्रकार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके जेब से पैसे नहीं जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक है, कि आपको कुल मिलाकर के कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली बेसिस पे इसलिए करना है क्योंकि एक्सरसाइज गिव्स अस क्या, गुड हेल्थ एंड वेल्थ। यहां तक आपको कंप्लीट करना था, तो आपके 6 पॉइंट कवर हो गए। फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, यानी कि हम अपने 5-6 लाइन में, है ना, यानी 7-8 लाइन में हमने 6 के 6 पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। तो क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन 6 पॉइंट को आपको कवर अप करना है और आपको कंप्लीट मोड में आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर चाहे तो, है ना, एज यू विश, जैसा चाहे, कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्लोगन लिखा है। तो देखिए, जब हम कोई चीज पैराग्राफ में लिखते हैं तो अगर आप अच्छे अच्छे स्लोगन लिखेंगे, कोटेशन लिखेंगे, तो आपको जो नंबर जो कहीं थोड़ा बहुत इधर इधर हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटने के जो चांसेस रहते हैं ना, वो आपको फुल मिल जाते हैं। कैसे फुल मिलेंगे, देखिए, मैंने यहाँ पे स्लोगन लिखा है, ये कोटेशन एक लिखा हुआ है, स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना। यहाँ से कोई आपको दिया नहीं गया है, लिखना नहीं है, लेकिन आप अपने पैराग्राफ राइटिंग को बहुत अच्छे ढंग से बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए आपने स्लोगन लिखा हुआ है ना। स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग, माने कि आप हमेशा फिट रहिए और स्ट्रांग रहिए। फिर लिखा हूं मैंने यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ, तो इन तीनों में से कोई एक भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तीनों को तीनों लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो स्टे फिट स्टे स्ट्रांग ऐसा भी लिख सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, है ना, कि हेल्थ अगर है तो सबसे बड़ा धन क्या है, हेल्थ है। अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो आपको कोई चीज का आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर सबसे पहले कोई चीज, कोई काम अगर करनी है, आगे अगर बढ़ना है, तो सबसे पहले आप फिजिकली फिट रहिए, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। फिर है फिट फॉर लाइफ, फिट फॉर सक्सेस, है ना। तो अगर आप लाइफ में कोई काम अच्छे से करने हैं तो आप सबसे पहले आपको फिट रहना पड़ेगा, और आपको फिट रहेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको, है ना। तो ये कोटेशन है, ये स्लोगन है, तो चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, है ना। और लिखना चाहिए कम से कम 1 आध तो आप स्लोगन आपको वहां पे पुट अप करें, ताकि आपको वहां पे पूरे 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाए। कितने, 4 आउट ऑफ 4 आपको आंसर जब आप लिखेंगे तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कुछ इसमें करना नहीं रहता है। सीजी बोर्ड में जो 10th और 12th के जो पैराग्राफ राइटिंग जो आते हैं, उसमें आपको आपके टॉपिक दे दिया गया होगा, और टॉपिक में आपको कुछ हिंट दे दिए गए होंगे, 5-6 में हार्डली 5 या 6 आपको पॉइंट दिए गए रहते हैं। उस पॉइंट बेसिस पे, उस हिंट के बेसिस में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखना रहता है, कम से कम 100 शब्दों में, है ना। उस 100 शब्दों में जो है, और लेकिन इसके पॉइंट के अलावा बाहर आपको नहीं लिखना है। इस पॉइंट जो 6 पॉइंट जो दिए गए हैं, इसके बाहर आपको नहीं लिखना है। लिखने से होगा क्या कि आपको कॉपी चेकिंग तो होगा जरूर, है ना, लेकिन आपको जो जहां 4 आउट ऑफ 4 मिलने चाहिए था, वहां पे आपको 4 आउट ऑफ 4 ना मिलकर 3 आउट ऑफ 4 मिल जाएगा। समझ में आया ना। कहने का मतलब आपको 1 नंबर आधा नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप फालतू की चीजों आप उसमें मेंशन करके रखा हुआ है ना। और बेसिकली अच्छे अच्छे आप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है, वोकैबुलरी है, उन शब्दों का आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा चेकर को, और वो कम से कम नंबर देने में वो आपको कोताही नहीं बरतेगा, 100% आपको नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। तो अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये 6 पॉइंट आपने इसमें कवर अप करके लिखना है। लास्ट में चाहो तो आप एक बढ़िया सा शानदार एक स्लोगन तैयार कर लीजिए, है ना, जैसे जंक फूड में है, ठीक है। आप एक्सरसाइज वाला हो गया आपका, ठीक है। जैसे इलेक्शन वाले जो हो सकता है इलेक्शन वाला ही, क्योंकि इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, तो हो सकता है इलेक्शन वाला ही आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए आ जाए। उसमें 5-6 पॉइंट होता है, वो उसमें रहता है ईवीएम मशीन के बारे में रहता है, वोटर्स के बारे में होता है, ठीक है। जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कैसे करी होगी सामने वाला पार्टी, उस पर रहता है। तो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस लेवल का है ना। तो बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग जो है, आपको एक क्लूज दिया रहेगा, है ना, क्लूज में 5-6 पॉइंट दिया गया होगा, उसी पॉइंट में ही आपको लिखना है, उससे बाहर नहीं लिखना है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट आप इसमें ले सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, कॉपी एंड पेस्ट, है ना। आपको पहला नंबर पॉइंट लिखना है, तो उसके पहले एक पॉइंट या तो लिख दीजिए, या फिर उसके बाद एक पॉइंट लिख दीजिए, ताकि आपको रिलेट करते बने शब्दों को, सेंटेंस को आप रिलेट करिए। इस माने कि पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, एक सेंटेंस आपने लिख दिया तो उसको आप रिलेट कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली, है ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या कंजक्शन जोड़ दिया है ना, बिकॉज, है ना, क्यों, क्योंकि इट गिव्स अस गुड हेल्थ एंड वेल्थ, हमको एक अच्छा हेल्थ भी देता है और वेल्थ भी देता है। तो दोनों सेंटेंस मेरा पूरा हो गया, है ना। मैं ज्वाइन कर दिया दोनों सेंटेंस को, है ना। कंप्लीट करने के लिए मैंने दो सेंटेंस के बीच में मैंने ज्वाइंटर लगा दिया। क्या ज्वाइंटर लगा दिया, बिकॉज लगा दिया। तो ऐसे चीजों को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 110% ये 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाएंगे। तो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये चीज में कहीं भी दिक्कत है तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमारे पास 2-4 दिन का हमारे पास टाइम है ना। वी विल डू टुगेदर, एंड साथ में हमारा जो टारगेट जो है इस वाले क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 4 सभी बच्चों को लाने हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना कभी ना भूलिएगा। और प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भी इसको फायदा उठा सके इस चीज को, और दूसरे भी बच्चे भी नंबर अच्छा ला सके। तो बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर एक नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।